नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। 14 फरवरी में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, जो प्रेम का दिन है। असल में प्रेम है क्या, वो हमें समझने की जरूरत है। क्या प्रेम से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है? कुंडलिनी शक्ति अलग बात है, प्रेम अलग बात है, हमें ऐसा लगता है। लेकिन जब हम देखें ध्यान के अंदर तो हमें समझ में आता है कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी गतिविधियां हो रही है वो हमारे हृदय के धड़कने की वजह से हो रही है, और माइंड काम कर रहा है ठीक से। तो हमारा जीवन चल रहा है माइंड की वजह से और हार्ट की वजह से। लेकिन माइंड के अंदर जो एनर्जी जा रही है वो एनर्जी भी हार्ट की वजह से ही जा रही है। जब तक हार्ट धड़केगा नहीं, ब्लड माइंड में जाएगा नहीं, ब्लड माइंड में जाएगा नहीं तो माइंड के अंदर कोई गतिविधि होगी नहीं। माइंड में कुछ गतिविधि नहीं होगी तो हम शरीर का कोई भी हलन चलन नहीं कर सकते। निकलती है, हार्ट ही सब कुछ है हमारे शरीर में। जैसे मैं बैठा हूँ तो हार्ट बिल्कुल बीच में है, यहाँ से और नीचे से बिल्कुल बीच में हार्ट की स्थिति है। और हार्ट समग्र हमारे जीवन का मेन स्रोत है। और वेदों में तो ऐसा तक बता गया है, आपके हार्ट में ही परमात्मा बसे हुए हैं। तो कहने का मतलब हृदय चक्र जो है वो ध्यान के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। वो ब्रह्मांड और हमारे शरीर को एकदम संतुलित तरीके से जोड़ता है। और ये हृदय चक्र वायु तत्व से संपर्क में होता है। तो जब भी हम ध्यान करते हैं तो जब वायु तत्व विकसित होता है तो हमारा हार्ट चक्र, हृदय चक्र विकसित होता है, जिसको अनाहत चक्र कहते हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर डर की भावनाएं होती है जो निकल जाए। जब डर है तो प्रेम नहीं, और जो प्रेम है तो फिर डर नहीं। तो जब तक आपके अंदर डर बैठा हुआ है तो आपका प्रेम पूर्ण तरह से विकसित हो ही नहीं सकता। तो प्रेम विकसित होने के लिए डर नहीं होना चाहिए, और डर अगर है तो प्रेम विकसित नहीं हो सकता। तो डर जब निकल जाता है तब प्रेम विकसित होता है। तो इसके अंदर हमें हृदय चक्र शुद्धिकरण जब भी हमारा होता है तो हमारे शरीर के अंदर हृदय चक्र शुद्धिकरण होने के बाद हमारे जीवन में से डर की पूरी तरह से समाप्ति हो जाती है, और हमारे साथ लोगों को एकदम प्रेम पूर्ण व्यवहार लगता है। हम सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। अगर हम सबके साथ समान व्यवहार करते हैं तो हमारा हृदय चक्र खुलने लगता है। हृदय चक्र खुलते ही आपके अंदर से एक मीठी मीठी गुलाब जैसी सुगंध आने लगती है, ऐसा माना जाता है। तो कहने का मतलब कि जब भी इंसान ध्यान करता है और हृदय चक्र जब शुद्ध होता है तब उसके अंदर पूर्ण असली समर्पण वाला, कहते करुणामय, एकदम सच्चा प्यार एक इंसान के लिए नहीं, समग्र विश्व के लिए प्रेम उत्पन्न होता है। अगर हम क्या करते हैं, किसी एक इंसान से प्रेम करते हैं, दूसरे हमें सामान्य लगते हैं। लेकिन सच्चा प्यार क्या है, अगर एक से हुआ तो एक तक रह ही नहीं सकता, वो एक से लाखों तक जाएगा ही, क्योंकि वो प्रेम परमात्मा का प्रेम आपके अंदर उत्पन्न हो चुका है। और वो परमात्मा का प्रेम सबके लिए समान होता है। परमात्मा सबके लिए बारिश करता है, परमात्मा सबके लिए सूरज को उगाता है, परमात्मा सबके लिए हवा दे रखी है, परमात्मा ने सबको चलने के लिए जमीन दे रखी है, परमात्मा ने सबके लिए कुदरती चीजें दे रखी है। तो परमात्मा किसी एक पे विशिष्ट कृपा नहीं करता है। तो हमारा जो प्रेम है वो एक इंसान के लिए है, तो वो प्रेम कभी असली हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक प्रेम अगर एक इंसान के प्रति है तो दूसरे परमात्मा ने बनाए हुए हैं। तो हमारा एक इंसान के प्रति जो प्रेम है वो अधूरा होता है। लेकिन जब ध्यान साधना कोई करता है और सतत शुद्ध भाव से अपने आप को परमात्मा से जोड़ता है, तब परमात्मा उसके ऊपर कृपा करते हैं और उसके अंदर ऐसा प्रेम उत्पन्न होता है जो मनुष्य मात्र के लिए, समग्र जीव सृष्टि के लिए होता है। एक एक जीव मात्र प्राणी के लिए उसका एक ही समान प्रेम होता है। जो प्रेम अपने रिलेटिव से करता है, जो प्रेम अपने लोगों से करता है, वही प्रेम उसको अनजान लोगों से भी होता है, वही प्रेम उसको पशु पक्षी से भी होता है, वही प्रेम उसको वृक्ष से भी होता है। तो अगर एक से प्रेम हुआ तो उसमें कुछ गड़बड़ी है मान लेना, और अगर सच्चा प्रेम एक से हुआ तो एक तक रहेगा ही नहीं, वो एक से अनेकों तक पहुंचेगा, वही सच्चा प्रेम होगा। तो ऐसा जब ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो गौतम बुद्ध को, महावीर को, जीसस को, मोहम्मद पैगंबर को उस प्रेम की अनुभव हुआ, उस प्रेम की अनुभूति हुई जो एक इंसान के लिए नहीं है, समग्र मानव जाति के लिए प्रेम है। वही प्रेम उनको उत्पन्न हुआ, और ये जो प्रेम है वही सच्चा प्रेम है। क्या आपको ऐसा प्रेम होता है कि एक को हुआ तो फिर सबके साथ होने लगता है? उसमें शरीर का कोई वासना शामिल नहीं होती, वासना रहित प्रेम जो आप हर किसी इंसान को कर पाओ। क्या आपके अंदर ऐसा प्रेम उत्पन्न हुआ है?
वही सच्चा प्रेम है। और जिस दिन ये सच्चा प्रेम आपके अंदर उत्पन्न होगा, वो उसी दिन आप सच्चे वैलेंटाइन बन पाओगे, सच्चे वैलेंटाइन, सेंट वैलेंटाइन जिसके ऊपर ये पूरा त्यौहार मनाया जाता है, उनकी स्थिति को समझ पाओगे। वो एक इंसान से प्रेम नहीं करते थे, वो पूरी दुनिया जाति के लिए, मनुष्य जाति के लिए प्रेम करते थे। तो कहने का मतलब, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर एक विशिष्ट स्थिति आती है जो चौथे चक्र की होती है। पहले मूलाधार चक्र होता है। जैसे हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर जो हार्ट जो धड़कता है, उसकी ऊर्जाएं हमारे पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियों से बहती है। हार्ट में से जो ऊर्जाएं निकलती है वो पूरे शरीर में 72,000 नाड़ी में से बहती है। और 72,000 में 36,000 नाड़ी इस साइड है, 36,000 नाड़ी इस साइड है। जो लेफ्ट साइड पे जो नाड़ी है उसको ईड़ा नाड़ी कहते हैं, और जो राइट साइड पे जो नाड़ी है उसको पिंगला नाड़ी कहते हैं। लेकिन जब ये नाड़ियाँ एक जगह पे आके ऊर्जा उनको मिलती है तो वहाँ बीच में सुषुम्ना नाड़ी बनती है। तो सारे ऊर्जा एक जगह पे आके जब मिलती है तो वहां पे ऊर्जा टकराने के कारण ऐसे चक्र बनते हैं। तो शरीर में कुल ऐसे 7 चक्र होते हैं, और 7वां चक्र शरीर से बाहर होता है। तो पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र, उसके बाद होता है स्वादिष्ठान चक्र, उसके बाद होता है मणिपुर चक्र, और चौथा होता है अनाहत चक्र, मतलब हृदय चक्र, जहाँ पे असीमित प्रेम आप किसी से कर पाओ, ये क्षमता आपको प्राप्त होती है। और आपके अंदर डर, लेश मात्र भी डर नहीं रहता, आप किसी से नहीं डरते, क्योंकि आपको 100% प्रेम से भर चुके हो। तो डर आपको किसी से लगता ही नहीं। आपको उसके ऊपर करुणा आती है, आपको उसके ऊपर दया आती है। आपके खराब से खराब इंसान पे आपको करुणा ही आएगी। तो ऐसा जो स्थिति होती है उसको ही पूर्ण रूप से हृदय चक्र का खुलना कहते हैं। तो ऐसा हृदय चक्र जब खुल जाता है तो इंसान की धीरे धीरे विशुद्धि चक्र में जाएगा। विशुद्धि चक्र से वो आज्ञा चक्र तक जाता है, और आज्ञा चक्र के अंदर ध्यान साधना करने के बाद वो सहस्त्रा चक्र, जो शरीर में है ही नहीं, सहस्त्रा चक्र हमारे शरीर के ऊपर बनता है, जो हमारे शरीर के अंदर नहीं है। तो हम कितनी भी ध्यान साधना करें तो 6 चक्रों तक तो हम पहुंच सकते हैं, लेकिन 7वां चक्र हमें परमात्मा की राह देखनी पड़ती है। और किसी समर्थ सिद्ध गुरु अगर आपके पास हो तो कृपा करके आपका 7वां चक्र भी शुद्ध कर डालते हैं, तो आप सीधे परमात्मा के संपर्क में आ जाते हो। तो ऐसी ध्यान साधना होती है। तो हृदय चक्र शुद्ध होना मतलब आपके जीवन में एक बहुत ही विशाल वर्ग, बहुत एक विशाल कार्य की शुरुआत हो जाती है। बहुत एक विशाल आपका मन, बुद्धि और शरीर हो जाता है, और पूरी दुनिया को अपने अंदर समाहित करने की आप में क्षमता आ जाती है। मनुष्य मात्र, जीव मात्र के लिए आपके लिए प्रेम होता है, और आप हर प्रत्येक जीव से, हर प्रत्येक इंसान से, हर प्रत्येक व्यक्ति से, हर प्रत्येक जीव जंतु से, हर प्रत्येक जीवंत सृष्टि से आप जुड़ पाते हो। ये एक बहुत ही बड़ी और आध्यात्मिक क्रांति कही जा सकती है आपके अंदर। लेकिन धीरे धीरे उसके ऊपर भी दूसरे चक्र है, जो जहाँ पे आज्ञा चक्र होता है, जो खुद के आत्मा को, शुद्ध और पवित्र आत्मा को इंसान जान लेता है। और उसके बाद जो हवा में जो सतत साधना, जो परमात्मा की राह देखते हैं, जब 7वां चक्र खुलता है तब आप परमात्मा को भी जान लेते हो और पूरे ब्रह्मांड को भी जान लेते हो। और ब्रह्मांड के साथ ब्रह्मांड क्यों बना है, मैं क्यों बनाऊं, सृष्टि कैसे चल रही है, कौन से नियम काम करते हैं, ये सृष्टि बनाई ही क्यों है, ये सृष्टि के अंदर मेरा काम क्या है, वो पूरा रहस्य आपको 7वें चक्र में मालूम पड़ता है। पर अगर आप प्रेम करते हो किसी से तो ये सीधा यही चक्र खुल सकता है। लेकिन ये प्रेम के बीच में दूसरे 3 चक्र है, अगर आपके वो अशुद्ध है तो पहले उसमें शुद्धिकरण लाना होगा। धीरे धीरे आपका शुद्धिकरण आएगा, तब आपको विशुद्ध प्रेम आप कर पाओगे। और विशुद्ध प्रेम कर पाए फिर तो रास्ता एकदम आसान है। आपका प्रेम ही आपकी प्रगति कर डालता है, सहस्त्र चक्र तक पहुंचा देता है। तो अगर आपको ठीक से प्रेम करना आता है तो आपके लिए रास्ते एकदम आसानी से खुले हुए। जीसस ने पूरी दुनिया से प्रेम किया था, गौतम बुद्ध ने पूरी दुनिया से प्रेम किया था, महावीर स्वामी ने पूरी दुनिया से प्रेम किया था, मोहम्मद पैगंबर ने पूरी दुनिया से प्रेम किया था। किसी एक इंसान और व्यक्ति और जाति के लिए नहीं था, उनका प्रेम पूरे मनुष्य मात्र के लिए था। तो ऐसा प्रेम अगर आपके अंदर उत्पन्न होता है, न किसी जाति के बारे में, न कोई व्यक्ति के बारे में, न कोई धर्म के बारे में, सबके लिए, जो मनुष्य मात्र है, हर मनुष्य के लिए आपके अंदर एक समान प्रेम उत्पन्न हो। जितना प्रेम आप अपनी फैमिली से करते हो, जितना प्रेम आप अपने प्रियतमा से करते हो, तो उतना ही प्रेम आप समग्र मनुष्य जाति को अगर दे पाते हो तो आपके अंदर हृदय चक्र खुल चुका है और आपके लिए एक सुनहरा भविष्य, आध्यात्मिक भविष्य आपकी राह दिख रहा है, ऐसा माना जाएगा।
और धीरे धीरे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। जैसे टंकी में पानी कैसे भरता है, इस तरह से ऊर्जा ऊपर उठते 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 सहस्त्र चक्र से तक पहुंच जाती है और आपके जीवन का, आपके सारे प्रश्नों का जवाब आपको आपके ही अंदर मिल जाता है। तो ऐसे ध्यान की, योग की एक श्रेष्ठ अवस्था होती है। और ये वैलेंटाइन डे आ रहा है, इसलिए मुझे वैलेंटाइन डे के बारे में आपको समझाने के लिए कि असली प्रेम क्या होता है, वो अगर सच्चा हुआ है तो एक से जाके आगे दुनिया तक फैलेगा ही। तो अगर आपको एक होता है तो समझ लेना कुछ गड़बड़ है, लेकिन सच्चा प्रेम अगर एक भी होगा तो पूरी दुनिया तक फैलेगा। आप चाहो तो भी उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि वो परमात्मा के द्वारा प्राप्त किया हुआ आपके अंदर प्रेम डाउनलोड हुआ है। तो अगर मैं ऐसा आशा करता हूँ कि प्रेम के अर्थ को आप सही मायनों में समझोगे और प्रेम आपके अंदर जागृत हो, यही मैं परमात्मा के चरणों में शुद्ध इच्छा रखता हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो उसे रोज सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।